इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने बैतूल की अमला सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बैतूल की अमला सीट से मनोज मालवीय को टिकट मिला है। मनोज मालवीय पर दांव खेला है, भरोसा जताया है, क्योंकि देखिए एकमात्र ये सीट जिस पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, अब ये इंतजार भी खत्म हो चुका है। मनोज मालवीय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे के लिए ये सीट कहीं ना कहीं रखी गई है, लेकिन आज जो फैसला आना था निशा बांगरे को लेकर वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अब देखिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस इंतजार को खत्म करते हुए मनोज मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज मालवीय पर भरोसा जताया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 230 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और अमला ये सीट जो सुर्खियों में बनी हुई थी, निशा बांगरे से जुड़ी हुई थी, और अब देखिए यहाँ पे अब मनोज मालवीय को चुनावी मैदान में उतारकर ये सारा जो डाउट था, सारे संशय अब दूर हो गया है। मनोज मालवीय यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी को चुनौती देते हुए यहां से नजर आएंगे। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का 2 सीट अभी भी होल्ड है, गुना और विदिशा, और यहां पे कांग्रेस ने देखिए 230 के 30 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में। योद्धा पूरी तरीके से तैयार है, रन पहले से ही सज चुका है। 17 तारीख को वोट कास्ट किया जाएगा, 3 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा। देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि घटक दल की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सुधीर रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, अमला सीट सुर्खियों में थी क्योंकि कहा जा रहा था कि निशा बांगरे को यहां से उतारा जा सकता है, लेकिन यहां से मनोज को टिकट देकर कहीं ना कहीं चौंका दिया है। बिल्कुल दीप का कहना होगा कि आखिरी जो सीट कांग्रेस के पास में बची थी, 229 उम्मीदवारों के नाम का फैसला कांग्रेस पहले ही कर चुकी थी, पर लेकिन तीसरी और आखिरी सूची में कांग्रेस ने जो है नया नाम दिया है, यहाँ से दिया है। आमला की जो बैतूल से आमला की जो सीट थी वहां पर यह माना जा रहा था कि निशा बांगरे जो कि डिप्टी कलेक्टर है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, फिलहाल इस्तीफा देने के बाद उनका केस जो है कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, और ये माना जा रहा था कि कोर्ट के अंदर अगर कोई फैसला आता है तो उसके बाद निशा बांगरे को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। आज ही उन्होंने ट्वीट कर और पत्र लिखकर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि उनके बारे में फैसला जल्द से जल्द लिया जाए, जिससे कि वो अपना निर्वाचन पत्र दाखिल कर सके। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शाम तक प्रदेश सरकार या कोर्ट की ओर से कोई फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, या फिर चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर भी कोई फैसला निशा बांगरे कर सकती हैं। हालांकि इस ओर से सरकार या कोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आया था, जिसके बाद में आखिरकार कांग्रेस ने बैतूल की आमला सीट से मनोज मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाया। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपने सभी 230 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसी लिस्ट के साथ में कर दिया है। बिल्कुल। अब देखिए मनोज मालवीय जो है अब चुनावी मैदान में, अब ये मुकाबला कितना कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? मनोज कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पे बीजेपी को दे रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर कहना होगा कि निशा बांगरे पहली पसंद थी कांग्रेस की, पर लेकिन जिस तरीके से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, उसके बाद में मनोज मालवीय को दूसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज मालवीय कितना कड़ा जो है मुकाबला करते हैं या कितनी कड़ी चुनौती बीजेपी के उम्मीदवार चित्रा मानेकर को बैतूल की आमला सीट से देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 तारीख। सुधीर जी, यहाँ पे एक बात बताइए जरा, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि निशा बांगरे जो है वो पहली पसंद थी, अब निशा बांगरे की यहाँ पे क्या भूमिका रहेगी? देखिए निशा बांगरे फिलहाल सरकारी कर्मचारी हैं, और सरकारी कर्मचारी रहते हुए किसी तरह की पार्टी के पक्ष में प्रचार करना या किसी तरीके से किसी का फेवर करना, ये निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा मुश्किल भरा कदम होगा। उनकी सारी की सारा जो भविष्य की उम्मीद है, या कहना होगा कि राजनीतिक तौर पर या उनका जो करियर है अब कोर्ट के हवाले है। कोर्ट के अंदर एक पूरा मामला चल रहा है, जब कोर्ट के अंदर डिसीजन सामने निकल कर आएगा उसके बाद में निशा बांगरे का राजनीतिक या उनका जो सर्विस का जो भविष्य है ये तय किया जाएगा। ठीक है सुधीर जी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब यहाँ पे मुकाबला
कड़ा होने वाला है, लेकिन निशा बांगरे का जो करियर, वो पॉलिटिकल करियर का यहाँ पे आगाज करने वाली थी, लेकिन फिलहाल उस पर अभी कहीं ना कहीं पूरा गेंद जो है कोर्ट के पाले में है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मनोज मालवीय को यहाँ आमला सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। कांग्रेस ने बैतूल की आमला सीट, जिसको लेकर सभी को इंतजार था, सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर यहां से किसे, तो शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, निशा बांगरे को कहा जा रहा था कि यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन उनका पूरा आज ये उम्मीद भी थी कि कहीं ना कहीं फैसला आज शाम तक आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस आला कमान की तरफ से इंतजार और नहीं किया गया है, मनोज मालवीय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो ये कह सकते हैं कांग्रेस भी एक कोशिश कर रही थी। क्लियर नहीं आ रही है दीपिका, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी जी। देखिए दीपिका, इस पूरे मसले की बात की जाए तो निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था, डिप्टी कलेक्टर है वो, और लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। कोर्ट ये मामला गया था, कोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को ये कहा गया था कि आप इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। लेकिन निशा बांगरे के मामले में जो इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया था, सरकार की तरफ से यह कहा गया और यह कहकर इनकार कर दिया गया, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया कि इस पूरे मामले में, एक मामले में जांच चल रही है, उनकी डिपार्टमेंटल जांच चल रही है। दरअसल उन्होंने एक सर्वधर्म सभा का आयोजन करा था आमला में ही, एक उनके गृह प्रवेश को लेकर। उसी के मामले में उनको परमिशन नहीं दी गई थी कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कार्यक्रम में शामिल हुए और उसी के बाद से ये पूरा विवाद गिराया और उन्हीं सबके बीच खबरें आई कि वो आमला से चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है और कमलनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची दीपिका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट की तरफ को निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले में कुछ फैसला लिया जाए। लेकिन आज की बात कयास लगाए जा रहे थे कि आज इसको लेकर कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई कि आज फैसला नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ और सियासी दावपेच, कानूनी दावपेच में पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद तरफ से फैसला लिया गया कि मनोज साल्वे को आमला सीट से उतारा गया। यानी यह साफ हो गया मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ने की कोशिशें कर रही थी, जिसको लेकर उन्होंने पदयात्रा भी निकाली, लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें वो कामयाब होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल शब्बीर, देखिए कहीं ना कहीं निशा के लिए यहाँ पे चुनावी बिसात जो है बिछ चुकी थी, लेकिन मामला अभी कोर्ट में ही अटका हुआ है। लेकिन अगर कोर्ट से चीजें क्लियर होती है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, तो उसके बाद निशा बांगरे की क्या भूमिका रहेगी? देखिए कोर्ट अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को कहा गया था, हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को कहा गया था, लेकिन अब इसमें मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था और कांग्रेस की कोशिश ये थी कि 229 नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी थी, सिर्फ 2 ही लिस्ट कांग्रेस की तरफ से आई थी, ये तीसरी लिस्ट है और नाम निशा बांगरे का सिर्फ कानूनी दावपेच को लेकर ही रोका गया था। लेकिन अब जो आपका सवाल था कि आखिर अब निशा बांगरे क्या करेगी, तो यह साफ है कि निशा बांगरे सरकार के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अब नौकरी, जो सरकारी नौकरी, वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी और इस्तीफा आपको स्वीकार करना होगा। यानी कांग्रेस के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ उनकी जो डिपार्टमेंटल जांच है उसको लेकर वो स्वीकार कर चुकी है कि डिपार्टमेंटल जांच भले से ही चलती रहे, लेकिन मेरे को चुनाव लड़ना है। लेकिन अब ये इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस्तीफे के मामले में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, उसी मसले पर अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती। इसी के कारण मनोज साल्वे का ऐलान किया गया है दीपिका। तो बिल्कुल यहाँ पे हालांकि निशा बांगरे जो है पहले से ही माहौल बनाती हुई नजर आ रही थी, और इसी बीच निशा बांगरे के माहौल बनाने का कितना फायदा यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेगा और आमला सीट पर किस तरीके से आप फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच देख रहे हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, इस पूरे मामले की बात की जाए, बैतूल आमला सीट वो सीट थी जहां पर कांग्रेस ने पिछली बार वहां पर 5 सीटें आती है दीपिका, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी। सिर्फ आमला ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी।
एससी रिजर्व ये सीट है और कांग्रेस ठीक है शब्बीर, अब देखिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे मनोज मालवीय कांग्रेस प्रत्याशी है जो डॉक्टर योगेंद्र को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे थे कि निशा बांगरे भी अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएंगी और अब जिस तरीके से यहाँ पे मुकाबला एकदम नेक टू नेक दिखाई दे रहा है।